एक बार फिर हिली जापान की धरती। जापान में आए जलजले ने मचाई भयंकर तबाही। बेवक्त काल का ग्रास बने जापान के 48 लोग। भूकंप के बाद अब सुनामी का भी अलर्ट। नए साल में और क्या क्या देखेगा जापान? 1 जनवरी 2024 के दिन जहां दुनिया भर के लोग नए साल का जोश और जज्बे के साथ स्वागत कर रहे थे, वहीं एक देश ऐसा भी था जो अपनी किस्मत को रो रहा था। हम बात कर रहे हैं रिंग ऑफ फायर पर बसे देश जापान में, जहां साल के पहले ही दिन ऐसा भूकंप आया कि पूरा का पूरा देश हिल गया। देखते ही देखते सड़कों में दरारें आने लगी, समंदर में 5 फुट ऊंची लहरें उठने लगी, बस ट्रेन मेट्रो सब कुछ थम गया। ऊंची ऊंची इमारतें खिलौने जैसी झूलने लगी। कहीं बिजली का खंभा गिरा तो कहीं पत्थर के बड़े बड़े पुतले गिरने लगे। अब लोग हैरान परेशान थे कि ये हो क्या रहा है। रिक्टर स्केल पर 7 के पैमाने तक आने वाले भूकंप तो जैसे जापान में आम है, लेकिन ये तो जलजला था। तो देखिए इन तस्वीरों को और जरा सोचिए दहशत के उन चंद पलों के बारे में जिसने पूरे जापान को हिला कर रख दिया। नए साल के दिन जापान के इशिकावा में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया और सब कुछ तहस नहस कर गया। ये एरियल शॉट्स ऐसे शहरों के हैं जहां 1 जनवरी से पहले इंसानों की बस्तियां थी, लेकिन अब पसरा है तो बस सन्नाटा और तबाही का मंजर। जापान मीडिया की माने तो अब तक इस जोरदार भूकंप ने 48 मासूम लोगों की जान ले ली है, सैकड़ों घायल हैं और बेघर होने वालों की तो कोई गिनती ही नहीं। उस दिन महज 1.5 घंटे में करीब 50 आफ्टर शॉक दर्ज किए गए, जिनकी तीव्रता 3.4 से 4.6 के बीच रही है। आफ्टर शॉक्स की तीव्रता नोट कीजिएगा, 3.4 से 4.6। ये वो शॉक्स हैं जो भूकंप के बाद महसूस किए जाते हैं। ऐसे छोटे मोटे आफ्टर शॉक्स को तो जापान को जैसे आदत है, लेकिन जिसने तबाही मचाई उस भूकंप को 7.6 के स्केल पर मापा गया, जो वाकई डराने वाला था। इससे पहले पिछले ही साल 6 फरवरी को तुर्की में आया भूकंप बेहद खतरनाक था, जिसकी तीव्रता 7.8 मापी गई थी। 4 प्लेटों के जंक्शन पर बसे तुर्की में आए उस भूकंप ने 18,000 लोगों को मौत की आगोश में सुला दिया था। जापान में भूकंप से आई तबाही के बाद प्रधानमंत्री फुमिया किशिदा ने कहा कि भूकंप में मरने वालों की तादाद काफी ज्यादा है। किशिदा ने कहा, जगह जगह आग लगी है, लोग इमारतों के नीचे दबे हैं। अकेले इशिकावा इलाके में 200 इमारतें जलकर खाक हो चुकी हैं। समय कम है और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचानी है। वहीं जापान के रक्षा मंत्री के मुताबिक मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए सेना के 1000 सैनिक तैनात किए गए हैं। 8000 से ज्यादा सैनिकों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। इशिकावा में 32,500 घरों में बिजली नहीं है। वहीं 19 अस्पतालों में भी बिजली न होने की वजह से लोगों के इलाज में भारी परेशानी आ रही है। इन सब के बीच जापान के इशिकावा इलाके में एक और भूकंप की चेतावनी जारी की गई है। जापान में नए साल पर एक परंपरा सदियों से चली आ रही है। हर साल के पहले दिन जापान का शाही परिवार राजमहल की बालकनी में आकर लोगों को नए साल की शुभकामनाएं देता है। लेकिन इस बार इशिकावा में आई इस भयंकर आफत के बाद उन्होंने भूकंप पीड़ितों के प्रति सहानुभूति जताते हुए अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। जापान में आई इस भयानक त्रासदी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भूकंप में घायल हुए लोगों को इलाज तक मिल पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि भूकंप की वजह से ज्यादातर सड़कें टूट चुकी हैं। डॉक्टर्स प्रभावित जगहों पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। आलम यह है कि जापानी एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स अब डॉक्टर्स को प्रभावित इलाकों में पहुंचा रहे हैं। जरूरी सामान पहुंचाने में भी इसी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जापान में सोमवार को आए भूकंप के बाद यहां सुनामी आने की संभावनाएं भी जारी की गई थी। ऐसी आशंकाएं थीं। वाजिमा शहर में करीब 4 फीट ऊंची लहरें उठते हुए भी देखी गई। हालांकि सरकार ने मंगलवार सुबह सुनामी की वार्निंग वापस ले ली, लेकिन समंदर के किनारे रहने वालों से फिलहाल घर न लौटने की अपील की गई है, क्योंकि ऊंची लहरों का खतरा अभी भी लौट सकता है।
तो जैसा कि हम सब बचपन से पढ़ते भी आए हैं कि जापान भूकंप के लिहाज से सबसे सेंसिटिव देश है। दुनिया के सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो भी जापान में ही है। इसी वजह से यहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। और ये दो टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन के पास स्थित है। इशिकावा प्रांत, जहाँ भूकंप आया है, महासागर के चारों ओर भूकंपीय फॉल्ट लाइनों की एक घोड़े की नाल के आकार की श्रृंखला रिंग ऑफ फायर के बहुत करीब स्थित है। रिंग ऑफ फायर ऐसा इलाका है जहां कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के साथ साथ ओशियानिक टेक्टोनिक प्लेट्स भी मौजूद हैं। ये प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है। इनके असर से ही सुनामी आती है और वोल्केनोज भी फटते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 90 भूकंप इसी रिंग ऑफ फायर में आते हैं। ये इलाका 40,000 किलोमीटर में फैला है। दुनिया में जितने एक्टिव ज्वालामुखी हैं उनमें से 75 इसी इलाके में। 15 देश जापान, रूस, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका, पेरू, इक्वाडोर, चिली, बोलिविया रिंग ऑफ फायर की जद में आते हैं।